हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शहनवाज अहमद। ये वीडियो सहारा निवेशकों के लिए है। बहुत सारे ऐसे सहारा के निवेशक हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया जाकर है। साथ ही साथ एक बहुत ही गुड न्यूज है सहारा निवेशकों के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे सहारा के निवेशक हैं जिनके पास सारी आईडी और सहारा के कागज होने के बावजूद भी उनको पेमेंट नहीं मिल पाया जाकर है। सहारा के बॉन्ड पर या फिर उनके आधार है, पैन कार्ड है या अन्य बैंक पासबुक पर नाम में मामूली सा अंतर होने के बावजूद या एफिडेविट बनवाने के बाद भी उनको पेमेंट नहीं मिल पाया है। तो हम इस सारी समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन वीडियो बनाने वाले हैं और आप बहुत ही आसानी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे निवेशक थे जिनके स्टेटस में जो समस्या दिख रही थी कि आपके द्वारा मेंबरशिप फॉर्म या फिर खाता खोलने वाला फॉर्म सीआरसीएस के पास न जमा होने के कारण पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इस समस्या के लिए लखनऊ के अंदर फिर से कई जगह पर इसकी चर्चाएं हुई हैं ऑफिशियली तौर पर कि ऑफिस बनाया गया है। वहां पर कुछ लोग सहारा के जो भी अथॉरिटी पर्सन है उनके माध्यम से जो मेंबरशिप या अन्य वाली प्रॉब्लम है वो समाधान उस पर किया जाएगा। इसकी जानकारी आपको सीनियर्स के माध्यम से मिलेगी जाके। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो नाम में मिसमैच है या फिर कोई अंतर है उसको कैसे हम अपने आप सही तरीके से सही उसका एफिडेविट बनवाने के बाद कैसे पेमेंट कैसे ऑनलाइन करेंगे, कब तक इसका पेमेंट मिलेगा जाकर। बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया है कि बहुत सारे ऐसे जमाकर्ता सहारा के अंदर हैं जिनके आधार कार्ड या फिर अन्य आईडियों के साथ साथ जो सहारा द्वारा बॉन्ड या फिर निवेश के कागज मिले हुए हैं उन पे मामूली सा अंतर होने के बाद भी उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले हम लोग गूगल पे चलेंगे, क्रोम पर लिखेंगे सहारा रिफंड पोर्टल और सहारा रिफंड पोर्टल टाइप करने के साथ ही इंटर करेंगे और पहली जो साइड ऊपर दिख के आ रही है वो सीआरसीएस है। अब पॉपअप में दिख रहा है 10 लाख रुपए तक के जो भी जमा करता है वो ऑनलाइन करा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले फॉर्म कराया था तो वहां पर रीसबमिशन लॉगिन होगा जाके, तो रीसबमिशन पे क्लिक करेंगे। फिर वही पॉपअप आ रहा है कि अगर 10 लाख रुपए तक का आपका पेमेंट है तो आप भी ऑनलाइन करा सकते हैं। रीसबमिशन लॉगिन पे क्लिक करेंगे और रीसबमिशन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आगे की प्रक्रिया भरने के लिए आएगी कि क्लेम रिक्वेस्ट नंबर, जिसको हम सीआरए नंबर बोलते हैं, जो आपने पहले आवेदन कराया था आपको एक प्रिंट आउट दिया गया था, उस पे एक डिजिट लिखी हुई है, उस डिजिट को ही हम लोग सीआरए नंबर बोलते हैं। उसको यहाँ पे मैंने देखिएगा लिख दिया। साथ ही साथ नीचे जो है इंटर कैप्चा, जो हम लोगों के ऊपर जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है, इस कैप्चा कोड को लिखने के साथ ही वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। जो नंबर रजिस्टर्ड था उस पर ओटीपी जा चुका है। ओटीपी को इंटर करने के साथ ही वैलिडेट ओटीपी करेंगे तो जो निवेशक है उसका पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पर उसकी जो बेसिक डिटेल है, जो चीजें हैं वो सारी चीजें धीरे धीरे दिखने लगी। यहाँ पे नेक्स्ट के साथ ही हम देखेंगे कि आगे की जो विवरण है, डिटेल है, वो दिखने लगेगी। नेक्स्ट के साथ ही आप देखिएगा नाम है, पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और एड्रेस है। ये सारी चीजें यहाँ पे शो होने लगती हैं। अब अगर जो भी चीज यहाँ से अंतर होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी का नाम या फिर कोई भी चीज है, तो यहाँ से उसको देखने के साथ ही आप अपना एफिडेविट जो है उसको बनवाना है। आप यहाँ देखेंगे कि इससे पहले अभी मैंने इसको क्लिक किया था तो ये केवल ग्रीन टिक के साथ साथ में अभी अपडेटेड मांग रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऑनलाइन कैसे किया जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। इसमें समस्या थी कि आधार कार्ड पे जो विवरण डिटेल दी हुई है वो जो सहारा के अंदर निवेश के कागज हैं उस पर नहीं दिख रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसी को लेकर पेमेंट नहीं मिला जाके। अब इसमें नाम हो सकता है, पिता का नाम हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप यहाँ पर देखिएगा 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये प्रोसीड क्लेम जब हो जाता है जब आपका पैसा आपको मिल जाता है। ये भी डिफिकल्टीज या डिफिशियंसीज में पड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अगर 50,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी रहेगा। इनका जो पेमेंट है वो 50,000 से ऊपर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पैन
का विवरण भरेंगे। इंटर पैन नंबर यहाँ पर देखिएगा कुछ हल्का ब्लर लगाया गया है प्राइवेसी को देखते हुए, और लेकिन चीजें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रही हैं। और यहाँ पे देखिएगा इंटर जो पेन नंबर है, हम लोग पेन नंबर डालेंगे, फिर एक पीडीएफ में पेन कार्ड की स्कैन कॉपी भी होनी चाहिए, और ध्यान दें कि 50 केबी से कम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले ही पेन कार्ड की कॉपी को स्कैन कर रखा, आप देखिएगा ब्लर साइड आपको पेन कार्ड देखने को मिल रहा, वहां पर इसको हम जो है अपलोड कर देंगे। अब ये जो है पेन कार्ड अपलोड हो गया। दूसरी चीज ये है आधार नेम मिसमैच के आप रिगार्डिंग कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, क्योंकि आधार पर नंबर या नाम या फिर पिता का नाम या डीओबी गलत है तो आप आधार तो नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कई आईडी दी हुई है, लेकिन हम लोग पेन कार्ड हमारे पास अवेलेबल है तो हम पेन कार्ड की आईडी को यहाँ पर लगाएंगे। पेन कार्ड ऊपर भी लग गया लेकिन नीचे भी लग जाएगा, सेम चीजें रहेंगी। जाके पेन नंबर है या उसका नाम है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि आईडी को यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के साथ ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जाके। तो यहाँ पर फिर पेन कार्ड पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और फिर अपलोडेड कर देंगे। सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया। आप देखेंगे वेबसाइट यहाँ पर पेन कार्ड जो जमा करता है उसका हो चुका। साथ ही साथ सबसे मेन चीज है कि नाम में अगर अंतर है तो उसके लिए एक सहारा ने फॉर्मेट आपको उपलब्ध कराया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उस फॉर्मेट को 10 रुपए वाले एग्रीमेंट यानी स्टाम्प के साथ आप उसकी नोटरी करवाएंगे, और नोटरी करवाने के साथ ही उस पे एक फोटो, साथ ही साथ जो डिटेल है वो बेसिक डिटेल भरने के साथ फिर इस पे यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका जो है एफिडेविट बनवा लिया गया था, उसको भी जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिएगा आप देखिएगा हल्का ब्लर एक साइड किया गया है, चीजें आसानी से देखने में आ रही हैं कि एफिडेविट ही है। एफिडेविट पे बाकायदा नोटेड वेरीफाई होने के बाद में जो जिसका बन रहा है उसका सिग्नेचर साइन सारी चीजें रहती हैं। और ये करने के साथ साथ अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे जाके। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या कोई आप अपने इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर नो कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए और फॉर्म को आपके सबमिट कर दिया जाए यानी कि पेमेंट के लिए आगे भेज दिया जाए, तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के साथ ही आप देखिएगा यहाँ पर एक अब सहारा की ओर से एप्लीकेशन प्रिंट के लिए आएगा, उस पर कंडीशन या भी जो भी चीजें हैं वो प्रिंट होके आएंगे। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ को जनरेट कर दिया है। पीडीएफ को जनरेट करने के साथ ही इसको प्रिंट कर लिया जाएगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर फोटो का ऑप्शन बना हुआ है, फोटो लगा दिया जाएगा। और फोटो लगाने के बाद में जो सिग्नेचर का ऑप्शन है तो सिग्नेचर करने के साथ ही हम जो है इसको फिर से यहाँ पर अपलोड करेंगे। आके कुछ साइज में अंतर था तो साइज सही कर लिया गया है। अब इसको हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के साथ ही इसको क्या करेंगे, नीचे देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर जाएंगे और फाइल चूज कर लेंगे। फाइल चूज करने के साथ जो सहारा प्रिंट का ऑप्शन मैंने बना रखा, एप्लीकेशन जो जनरेट हुई थी उसको यहाँ पे कर लेंगे। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि अब आपकी आप सहमत हैं कि आपके फॉर्म को मतलब जो है वेरीफाइड आपकी ओर से हो चुका है और स्कैनिंग कॉपी है या जो भी चीजें हैं वो सही से लगी हुई हैं, ताकि इसको ओके कर दिया जाए। ओके करने के बाद आप इसमें कोई भी एडिट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ऊपर से कोई रिजेक्शन यानी कि उसमें जो है फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर दिया जाता तब तक नहीं किया जाएगा। सारी चीजें सही हैं, हम क्या करेंगे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के साथ ही आप देखिएगा अब इसमें प्रक्रिया में है एप्लीकेशन रीसबमिटेड सक्सेसफुली। जो हम लोगों का फॉर्म था जो इसमें समस्या थी उसको जो है सबमिटेड कर दिया गया है। अब सबमिट करने के बाद में आगे का सीन रहेगा कि जो 45 वर्किंग डेज होते हैं उसमें इस समस्या का समाधान होना है। कभी कभी शुरुआत के समय में 10-15 दिन के बाद भी पेमेंट आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं मैंने ऑनलाइन किया है तो उसमें शुरुआत में भी पेमेंट मिल गया जाके है। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है 1 महीना या फिर 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने से ज्यादा के भी समय लग जाता है। अभी जब तक कोई भी अपडेट ऊपर से नहीं आता है आपको वेट करना है। और ये बहुत ही सही प्रोसेस है, सही प्रक्रिया। इस आधार पर आप पेमेंट को बहुत आसानी से पा सकते हैं। अब नीचे देखिएगा जहां पर वो बना हुआ था अब अंडर प्रोसेसिंग, यानी कि अब इधर देखिएगा लेफ्ट हैंड की साइड के जहां पर सीरियल नंबर लगा हुआ है वहां पर
ग्रीन से टिक है यानी राइट टिक है, और इधर जो है आपका अंडर प्रोसेसिंग है। अब क्या होगा जाके, बहुत जल्द ही इनको पैसा मिलेगा जाके। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो